बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुशामदीद। मैं सना कहवान, मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी 9 मई का दिन स्याह बाब क्यों, जलाओ घेराव किसने किया, फौज तलब करने की मंजूरी, रिमांड कितने दिन का, इमरान की गिरफ्तारी दुरुस्त नहीं, और वर्ल्ड कप में बड़े मुकाबले कब। 9 मई का दिन एक स्याह बाब की तरह याद रखा जाएगा। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में एहतजाज, तोड़फोड़ और इमलाक को नुकसान पहुंचाने पर ISPR का शदीद रद्द-ए-अमल। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया कि गिरफ्तारी के फौरन बाद एक मुनज़्ज़म तरीके से पाक फौज की इमलाक और तनसीबात पर हमले कराए गए और फौज के खिलाफ नारेबाजी करवाई गई। इसके बरक्स फौज ने इंतहाई तहम्मुल, बुर्दबारी और जब्त का मुजाहरा किया। अपनी साख की भी परवाह न करते हुए मुल्क के वसी तर मफाद में इंतहाई सब्र और बर्दाश्त से काम लिया। ISPR ने खबरदार किया है कि सहूलतकारों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी और तमाम शर पसंद अनासिर अब नताइज के खुद जिम्मेदार होंगे। मुल्क भर में शदीद एहतजाज, तोड़फोड़ और अमलाक को नुकसान, ISPR का शदीद रद्द-ए-अमल। 9 मई का दिन एक स्याह बाब की तरह याद रखा जाएगा। किसी भी मजीद हमले की सूरत में शदीद रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। ISPR की जानिब से प्रेस रिलीज जारी कर दिया गया। ISPR का कहना था कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को नैब के एलामिये के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कानून के मुताबिक हिरासत में लिया गया। तरीके से पाक फौज की इमलाक और तनसीबात पर हमले कराए गए, फौज के खिलाफ नारेबाजी करवाई गई। इसके बरक्स फौज ने इंतहाई तहम्मुल, बुर्दबारी और जब्त का मुजाहरा किया। अपनी साख की भी परवाह न करते हुए मुल्क के वसी तर मफाद में इंतहाई सब्र और बर्दाश्त से काम लिया। ISPR ने वाजे किया कि किसी को भी आवाम को उकसाने और कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। शरपसंद अनासिर अवामी जज्बात को अपने खुद गर्ज मकासद की तकमील के लिए इस्तेमाल करते हैं। फौज बशमूल तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे, फौजी और रियासती तनसीबात और इमलाक पर किसी भी हमले की सूरत में शदीद रद्द-ए-अमल दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी उसी टोले पर होगी जो पाकिस्तान को खाना जंगी में धकेलना चाहता है। पाक फौज की जानिब से बयान में मजीद कहा गया है कि जो काम अबदी दुश्मन 75 साल में ना कर सके, वो इख्तिदार की हविस में मुब्तला गिरोह ने कर दिखाया है। वो चाहते थे कि आर्मी अपना फौरी रद्द-ए-अमल दे। फौज के मैच्योर रिस्पॉन्स ने साजिश को नाकाम बना दिया। ISPR ने वाजे किया कि हमें इल्म है इसके पीछे पार्टी की शिद्दत पसंद लीडरशिप की हिदायत और मुकम्मल मंसूबा बंदी है। जो सहूलतकार मंसूबा साजी और कार्रवाइयों में मुलविस हैं, उनकी शनाख्त कर ली गई है। आगे देखिए, वज़ीर आज़म का कौम से खिताब। और इमरान खान से तफ्तीश कहाँ होगी। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे और तोड़ फोड़ जारी है। मुल्क भर में 9 अफराद जाँ बाक हो गए हैं। मुख्तलिफ शहरों में 100 से ज़ायद अफराद जख्मी हैं। लाहौर में 3, पेशावर में 4, कोयटा और मालाखंड में 1 शख्स जान की बाजी हार गया। मुख्तलिफ शहरों में जख्मियों की तादाद 100 से तजावुज़ कर गई है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ ट्रैकडाउन अभी भी जारी है। पुलिस ने असद उमर और आलिया समेत हजारों कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। शाह महमूद कुरैशी ने अपनी गिरफ्तारी की तरदीद कर दी। पंजाब पुलिस के मुताबिक सूबे से 1280 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मुल्क में तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन, बड़े रहनुमा और बड़ी तादाद में मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद से PTI के सेक्रेटरी जनरल असद उमर को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर से पुलिस ने आलिया हमजा को हिरासत में लिया। शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार नहीं किया गया। PTI के नायब चेयरमैन ने ट्विटर पर अपनी गिरफ्तारी की तरदीद कर दी। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की अहलिया और भाई को भी हिरासत में ले लिया गया। पंजाब पुलिस के मुताबिक सूबे भर से 1280 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। PTI रहनुमाओं के घरों पर बार बार छापे मारे गए। कराची में
इमरान इस्माइल, हलीम आदिल शेख और खुर्रम शेर जमान के घर पर छापे मारे गए। अहलकार हलीम आदिल के 2 मुलाजमीन और खुर्रम शेर जमान के भाई को साथ ले गए। के घर में 3 मरतबा छापा मारा गया। अजहर मिशवानी के 73 साल ज़ईफ वालिद और उनके भाई को साथ ले गए। कराची में 250 से जायद कारकुनान गिरफ्तार किए गए। इस्लामाबाद में 130 कारकुनों को हिरासत में लिया गया। इससे पहले PTI सिंध के सदर अली जैदी को भी गिरफ्तार किया गया था। PTI चेयरमैन की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज, पुरतशद्दुद वाक़यात। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए पाक फौज तलब, नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद में फौज तैनात कर दी गई। वफाकी काबीना ने फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने कौम को एतमाद में लेने का फैसला भी कर लिया। आज रात 9:30 बजे कौम से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत और वफाकी काबीना के इजलास में सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने और बदअमनी फैलाने वालों से कोई रियायत बरतने की हिदायत कर दी गई। वफाकी हुकूमत ने कमांडेंट FC सलाउद्दीन को ओहदे से हटा दिया। मौज़म जहां अंसारी को उनकी जगह कमांडेंट FC तैनात कर दिया गया। इमरान खान की गिरफ्तारी, मुल्क भर में मुजाहरे जारी। मुजाहरों के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात, अमन व अमान कैसे कायम किया जाए। पंजाब और KPK में फौज तलब। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली गौर किया गया। इजलास में वज़ीर दाखिला की अमन व अमान की सूरत हाल पर काबीना को ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला ने मुल्क भर में पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद होने वाले नुकसान से काबीना को आगाह किया। इजलास ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में फौज तैनात करने की तौसीक कर दी। वज़ीर आज़म ने कौम को एतमाद में लेने का फैसला भी कर लिया है। कौमी रियासती इदारों पर हमलों की शदीद मजम्मत की गई। पुरतशद्दुद एहतजाज करने वालों से सख्ती से निपटने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। सरकारी अमलाक और दिफाई इदारों पर हमला करने वालों को गिरफ्त में लाया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने कमांडेंट FC सलाहुद्दीन को ओहदे से हटा दिया। मौज़म जहां अंसारी को उनकी जगह कमांडेंट FC तैनात कर दिया गया। इमरान खान के खिलाफ पुलिस लाइन इस्लामाबाद में एक ही रोज 2 केसेस की समाअत। एहतसाब अदालत ने अलकादिर ट्रस्ट केस में चेयरमैन PTI इमरान खान का 8 रोजा रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने इमरान खान को 17 मई को दोबारा पेश करने की हिदायत की। एडिशनल सेशन अदालत ने तोशाखाना केस में फर्द जुर्म आयद कर दी। चेयरमैन PTI ने सहते जुर्म से इनकार कर दिया। इमरान खान के खिलाफ 2 मुकदमात की समाअत। अलकादिर ट्रस्ट केस में 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। तोशाखाना केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई। पुलिस लाइंस इस्लामाबाद गेस्ट हाउस में इमरान खान की अदालत के रूबरू पेशी। नैब ने एहतसाब अदालत से 14 रोज जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। चेयरमैन PTI के वकला ने मुखालफत कर दी। इमरान खान के वकील ने कहा केस में नैब का दायरा इख्तियार ही नहीं बनता। नैब ने इंक्वायरी रिपोर्ट भी शेयर नहीं की। फेयर ट्रायल इमरान खान का बुनियादी हक है। ट्रायल कानून के मुताबिक ओपन कोर्ट में होना चाहिए। जज मोहम्मद बशीर ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया, जिसे बाद में सुनाते हुए 8 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। इमरान खान को 17 मई को दोबारा पेश करने की हिदायत कर दी। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर के रूबरू तोशाखाना केस की समाअत। अदालत ने फर्द जुर्म मुअख्खर करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इमरान खान और वकला ने फर्द जुर्म की कार्रवाई का बॉयकॉट किया। इमरान खान ने सेहत जुर्म से इनकार किया, दस्तखत करने से भी इनकार कर दिया। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शुएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी। कराची में को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी। सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर KMC डायरेक्टर सैफुर रहमान, DIG साउथ इरफान बलोच, SSP किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस भरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ। 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।